नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन की स्टोरी भी हमारे मुआशरे की एक तलख हकीकत है। बाज़-औक़ात हम लोगों पर बेइंतहा एतमाद करते हैं और हमेशा धोखा भी उन्हीं लोगों से मिलता है जिन पर एतमाद किया जाता है। इस दौरान में हम अपने बच्चों पर भी यकीन नहीं रखते। अक्सर यह भी देखने में आया है, जब हम अपने अख्तियारात और अपनी पगड़ी दूसरों के हाथों में दे देते हैं तो उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी पगड़ी की हिफाजत करेगा जिसकी हम खुद हिफाजत नहीं कर सके। मन आंगन में भी यही हुआ जब महानूर की मां ने अपने दामाद पर हद से ज़्यादा एतमाद किया और फिर उसी दामाद ने जायदाद की लालच में आकर न सिर्फ उनकी जायदाद पर कब्जा करना शुरू कर दिया बल्कि उनकी ज़िंदगी भी अजीरन कर दी। मेरी बस इस वीडियो आपसे इल्तिजा है कि अपने बच्चों को एतमाद दें, अच्छी तरबियत के साथ उन पर भरोसा भी करें। अगर खुदा न खास्ता उनसे नातजुर्बाकारी की वजह से कुछ गलत हो भी जाता है तो वो इससे सीखेंगे, क्योंकि सीखने के लिए गलतियां ज़रूरी हैं। इंसान हमेशा गलतियों से सीखकर ही कुंदन बनता है। फिर भी याद रखें, अगर कोई अपना खाएगा तो खून बनाएगा, दूसरा खाएगा तो खून पिएगा। इंसान का सबसे बड़ा सरमाया उसके मरने के बाद उसकी साले औलाद है। इससे बढ़कर सरमाया और इससे बढ़कर नेकी और कोई हो ही नहीं सकती। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। माहिर हवालात में बंद था। फराज भाई भी मुझे छुड़ाने के लिए नहीं आए। रमशा ने भी मुझ पर जेवर और नकदी चुराने का इल्जाम लगाकर अच्छा नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ, मुझे ये ज्यादा देर हवालात में नहीं रख सकते। पुलिस वाला कहता है तुमने क्या पूरे थाने को सर पर उठा रखा है, आराम से चुपचाप बैठ जाओ। अभी तुमने हमारा कई दिन तक मेहमान बनना है। शरीफ घर की लड़कियों को भगाकर उनके जेवर और नकदी लूटते हो। माहिर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझ पर इल्जाम है। वो लड़की तो खुद मेरे साथ आई थी। पुलिस वाला कहता है बेटा तुम पर 50 लाख रुपए जेवर और नकदी का केस है। जब तक तुम रिकवरी नहीं दोगे तुम कहीं नहीं जाने वाले। बेहतर है बता दो तुमने जेवर कहां छुपा रखा है। दूसरी तरफ महानूर कहती है अरे बापी, हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, रमशा खैर खैरियत से घर आ गई है। अरीबा कहती है बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है, औरतें तरह तरह की बातें बना रही हैं। बच्चे बच्चे की जुबान पर रमशा का नाम है, मगर तुम्हें क्या, लोगों की बातें तो मुझे और मेरे शौहर को सुनने को मिल रही हैं और तुम अभी भी अपने देवर को डिफेंड कर रही हो, ये जाने बगैर कि रमशा से अब शादी कौन करेगा। कोई शरीफ घर का लड़का तो उससे शादी करने से रहा। बस मैंने सोच लिया है, अब रमशा की शादी जल्द से जल्द करके उसको रुखसत कर दूंगी। सकलैन की नजर में एक लड़का है, बस थोड़ा उम्र का फर्क है। मैं सकलैन से कहूंगी कि उनसे रमशा का रिश्ता पक्का कर दे। महानूर कहती है अरे बापी इतनी जल्दी, मेरा मतलब है जल्दबाजी में हम कोई ऐसा रिश्ता ना कर दें जो बिल्कुल ही बेजोड़ हो और बाद में उसका खमियाजा भी भुगतना पड़े। अरीबा कहती है लड़का सकलैन का देखा भाला है। रमशा ने तो गलत किया है मगर सकलैन गलत नहीं कर सकता। इधर माहिर की मां भी परेशान है। फराज को कहती है जब रमशा घर आ गई है तो माहिर क्यों जेल में है। फराज कहता है अम्मी माहिर के ऊपर सकलैन भाई की कंप्लेन है। फराज की मां कहती है प्लीज बेटा माहिर को छुड़वा लो, उसे इतनी लंबी सजा मत दिलवाओ। फराज कहता है अम्मी मैंने वकील से बात की है, आज उसकी जमानत हो जाएगी। फराज की मां कहती है तुम महानूर को कहो कि वो अपनी बहन और बहनोई को कहें कि वो कंप्लेन वापस ले लें। जितना कसूर माहिर का है उतना कसूर रमशा का भी है। फराज लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। फराज कहता है जनाब मेरे पास माहिर के जमानत के कागजात हैं। इंस्पेक्टर कहता है जनाब माहिर के ऊपर 50 लाख रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने की FIR है। रिकवरी तक तो इसे नहीं छोड़ सकते। कल हम इसे अदालत में पेश करेंगे और इसका जिस्मानी रिमांड लेंगे। जब तक वो उगलता नहीं उसने जेवर कहां छुपाए हैं हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फराज कहता है जनाब माहिर चोर नहीं है, मैं मानता हूं उसने गलती की है, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। इंस्पेक्टर कहता है ये बात यहां करने का कोई फायदा नहीं है, जो कहना है अदालत में कहिएगा। बेहतर है उससे पूछें
उसने जेवर कहाँ छुपा कर रखे हुए हैं। जितना जल्दी बता देगा उतना ही उसके लिए बेहतर है, वरना इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। फराज कहता है जनाब मैं उससे मिल सकता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है हाँ आप उससे मिल लें। फराज कहता है जनाब दरगुजर फरमा दें, ये सकलैन भाई को गलत फहमी है, रमशा घर पहुंच चुकी है, मेरे ख्याल से केस की अब जरूरत नहीं रही। इंस्पेक्टर कहता है फराज साहब रमशा घर जरूर पहुंच चुकी है मगर उसका जेवर घर नहीं पहुंचा। जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें, इसलिए आपको आपके भाई से मिलने की इजाजत दे रहे हैं। वो सच बताए कि उसने जेवर कहां छुपा रखा है, वरना हम तो उससे उगलवा ही लेंगे। फराज माहिर से मिलता है, तुमने रमशा का जेवर कहां छुपाया है, सच सच बता दो तुम्हारी जान छूट जाएगी। माहिर कहता है भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझ पर इल्जाम है, मैंने तो रमशा के बैग को हाथ तक नहीं लगाया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अम्मी की कसम खाकर कहता हूं। फराज कहता है माहिर अम्मी की झूठी कसम मत खाओ। माहिर कहता है भाई आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते, मैं बेकसूर हूं। फराज घर चला जाता है। फराज की मां का रो रो कर बुरा हाल था, न जाने मेरा माहिर किस हाल में होगा। रमशा खुद तो आराम से घर में बैठी है, उधर मेरा बेटा जेल में सड़ रहा है। फराज जैसे ही घर आता है फराज की मां कहती है फराज माहिर आ गया, तुम उसे अपने साथ नहीं लेकर आए। फराज खामोश था। फराज की मां कहती है फराज तुम बोलते क्यों नहीं हो, बताओ ना माहिर कहां है। फराज कहता है अम्मी माहिर अभी हवालात में है, उस पर 50 लाख रुपए के जेवर की चोरी का इल्जाम है। कल पुलिस उसका जिस्मानी रिमांड लेगी, फिर केस आगे चलेगा। मैं कुछ नहीं कह सकता कि अभी माहिर को मजीद कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा। फराज अपने कमरे में चला जाता है और फराज की मां की आंखों में से आंसू छलकने लगते हैं। पता नहीं थाने वाले मेरे बेटे के साथ क्या सलूक करते होंगे। फराज महानूर के पास जाता है। महानूर कहती है क्या बना, माहिर को छोड़ दिया पुलिस वालों ने। फराज कहता है सकलैन भाई ने माहिर पर 50 लाख रुपए के जेवर की चोरी की FIR करवाई है, माहिर इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं। महानूर बड़ी हैरान होती है, 50 लाख रुपए की चोरी की FIR। फराज कहता है हाँ अब तो यही सूरत है, माहिर के जेल से जल्द बाहर आने की कि सकलैन भाई FIR वापस ले लें। मगर मैं जानता हूं सकलैन भाई ने माहिर पर FIR जानबूझकर करवाई है, वो उसे कभी वापस नहीं लेंगे। पहले उसका दुश्मन मैं था, अब माहिर भी उसका दुश्मन है, शायद वो इसी चीज का बदला ले रहे हैं हमसे। महानूर कहती है मैं सकलैन भाई से बात करूंगी, वो नाजायज और झूठी FIR माहिर पर कैसे दे सकते हैं। महानूर सकलैन के पास आती है। सकलैन भाई वो माहिर के खिलाफ जो कंप्लेन है आप उसे वापस ले लें। सकलैन कहता है कंप्लेन कैसे वापस ले लूं, 50 लाख रुपए जेवर की चोरी की है उसने, जब तक रिकवरी नहीं होगी मैं केस कैसे वापस ले सकता हूं। महानूर कहती है जहां तक मेरा ख्याल है रमशा के पास इतना जेवर नहीं था, और अगर थोड़ा बहुत था तो वो 50 लाख रुपए का नहीं था। यह बात अरीपा आपी भी अच्छी तरह से जानती हैं, आप पूछ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप माहिर को झूठे केस में फंसा रहे हैं। सकलैन कहता है रमशा जाने से पहले अरीबा के सारे जेवरात चुरा कर ले गई थी, और अब अरीबा की सारी ज्वेलरी माहिर के पास है जो रमशा ने चुरा कर उसे दी है। फराज और महानूर बड़े हैरान होते हैं, मगर अरीबा भी बार बार सकलैन की तरफ देख रही थी। अरीबा कुछ बोलना चाहती है, सकलैन फौरन ही अरीबा को खामोश करवा देता है। तुम खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूं ना, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम। सकलैन कहता है महानूर तुम जा सकती हो, केस अदालत में है, फैसला हो जाएगा, अगर माहिर बेकसूर हुआ तो छूट जाएगा। ड्रामा मन आंगन में इतना ही।